कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर बड़ा खुलासा। संदीप दीक्षित बोले, जिस दिन केजरीवाल चुनाव हारेंगे जेल जाएंगे। कि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। केजरीवाल को देश बचाने की नहीं, देश को केजरीवाल से बचाने की जरूरत। संदीप दीक्षित कैसे नेता का जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है। इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल को इतना भरोसा है कि उसने विकास किया है, एक बार को कह दें कि मैं सारी मुफ्त की चीजें बंद कर रहा हूं, तब देखें अगर इनका एक कॉर्पोरेटर भी जीत जाए दिल्ली में, विधायक जीतना तो बहुत दूर की बात है। राजधानी दिल्ली का चुनावी दंगल लगातार दिलचस्प हो रहा है। अब राहुल गांधी की एंट्री भी इस चुनावी दंगल में हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि मेरी लड़ाई देश बचाने की है। जिसके बाद अब नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है, वहां से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भड़क गए हैं। संदीप दीक्षित इस कदर नाराज हुए हैं कि न सिर्फ सोशल मीडिया पर उन्होंने आरोपों की बरसात केजरीवाल पर कर दी, बल्कि कहा कि तुझे देश बचाने की नहीं बल्कि देश को तुझसे बचाने की जरूरत है। यह अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला संदीप दीक्षित ने बोला है। इतना ही नहीं, संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को लेकर यह बड़ा दावा कर दिया है कि वो जिस दिन भी चुनाव हार जाएंगे वो जेल जाएंगे, यानी अरविंद केजरीवाल जेल जाने की तैयारी कर लें, यह भी संदीप दीक्षित की ओर से कहा जा रहा है। तो उनका ये पूरा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल के बड़े फर्जीवाड़े का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा केजरीवाल ने किया है। क्या शराब घोटाला देश को बचा रहा था, ये सवाल उन्होंने पूछा। क्या शीश महल जो अय्याशी जहां पर केजरीवाल कर रहे थे, क्या वो देश को बचा रहा था? क्या आप हर जगह कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी से लड़ रहे थे? ये सवाल भी उन्होंने पूछा और उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय भी लिया कि दिल्ली में कांग्रेस ने ही काम किया है, आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। केजरीवाल में एक भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। किस तरीके से संदीप दीक्षित एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले अरविंद केजरीवाल पर बोलते नजर आए, जरा सुनिए। एक ऐसे नेता का जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है। इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था। हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। तो ये उसके एक हथकंडे थे। कल राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे। और ये जो एक माहौल बना रहे थे ना केजरीवाल के, हम किसके साथ है किसके नहीं, वो पूरा स्पष्ट हो गया है। अब तो ये कांग्रेस की कोई अगर हम पर शक भी करना चाहे या बार बार उसके जो लोग इस बात को सवाल उठाते हैं कि क्या कांग्रेस किसको हराने के लिए लड़ रही है, ये बात स्पष्ट हो जाए। कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है और कांग्रेस जीतेगी। नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल क्या है भाई जो उनके वो क्या ट्वीट कर रहा है उस पर मैं क्यों रिएक्शन करूँ? आपने कभी पूछा है कि उसने बीजेपी के साथ क्या किया? कभी मीडिया की हिम्मत हुई है उसके सामने माइक लगा के पूछने की कि आप आरएसएस से क्या मदद ले रहे थे 2014 में? कभी एक किसी व्यक्ति ने जाकर उनसे पूछा कि आप इतने राज्यों में क्यों जाके लड़ते हो? कभी उनसे पूछा है कि जहाँ कहाँ सीधे सीधे आप ऐसे कैंडिडेट देते हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत जाएं? मेरा ये कहना है कि ये एक अजीब कहानी है।
एक फर्जी आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा चुनाव लड़ता है अपनी ट्वीट कर देता है और आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं। सवाल उनसे पूछिए ना, उनका ट्वीट है, वो जवाब दें। जिस राहुल गांधी को वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस देश में, और वही राहुल गांधी आज बता रहा है कि आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है सेकुलर फोर्सेस का, और उनका जो एकता की बात करते हैं, जो समता की बात करते हैं। कल राहुल जी ने कहा कि ये सब मिलकर सिर्फ झूठ बोलते रहे, ये सब मिलकर पूंजीवादियों के खिलाफ खड़े हैं, सांप्रदायिकता पर एक सवाल नहीं पूछते हैं, भाईचारे को इकट्ठा करने के लिए कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, उस पर एक जवाब नहीं देते हैं। और कोई ये नहीं पूछता उनसे कि जब राहुल गांधी जैसे नेता ने आप पर सवाल खड़े किए हैं, हिम्मत हो तो जवाब दें। और मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पार्टी हो, ये कायर लोग हैं। कायर लोग अपने पे लगाए हुए सवालों पे हिम्मत नहीं होती है जवाब देने की। हम लोग जब भी आप सवाल पूछते हो उसका जवाब देते हैं, लेकिन बहुत हो गया है, सिर्फ हमसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जो रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, उसे भी जवाब देना चाहिए। ये कहाँ दिल्ली लाके खड़ी कर दिए। एक जवाब इनका आया है सीएजी पे, सीएजी ने इनके मुंह पर ऑलमोस्ट कहना नहीं चाहिए, एक तरीके से इनकी ईमानदारी पर एक थप्पड़ मारा है, नकाब नीचे गिरा दिया कि 2000 करोड़ तुम 6 महीने में खा गए। मैं तो कहता हूं 2000 करोड़ अगर उन्हें 6 महीने की नीति में खा गए थे, साल भर वो चलती और वो कांग्रेस ने बचाया, हमारे पत्र ने बचाया। 4000 करोड़ का साल का घोटाला होता, पिछले 4 साल में 17-18 हजार करोड़ का घोटाला हो जाता। और एक चीज बताएं, जब आप किसी प्राइवेट लोगों के साथ मिलके, पता नहीं कहां के बड़े बड़े शराब के ठेकेदार थे जो ये दिल्ली में घुसा दिया इन्होंने, जब आपने लेन देन किया होगा 18,000 करोड़ का फायदा आपने प्राइवेट को किया है, तो उसमें कुछ तो बड़ा परसेंटेज आपको मिला होगा। ठीक है, और ये वो पार्टी है जो पहले ही ले लेती है। ये इनकम टैक्स की तरह है, इनकम टैक्स में ये काम भी कर चुके हैं। ये टीडीएस ले लेते हैं पहले से ही, एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स इन्होंने 18,000 करोड़ का क्या लिया होगा 2000, जब भी 2-3-4 साल पहले उन्होंने किया होगा, वो आप समझ लीजिए। वो तो हुआ है। देखिए पिछली बार भी हमने कहा था, आपको याद होगा, ये एक क्योंकि ये शगुफों में जीते हैं ना कि 70 मैं वायदे करके लाया हूं, तो हमने देखा कि 5 या 6 साल में 70 में से 8 या 9 मुश्किल से पूरे हो पाए थे। तो बाकी का तो ये बात ही नहीं करते। आपको याद होगा 2013 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मैनिफेस्टो बनाए थे, वो भी भूल गए, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जब तक इनका ये फ्री का माल चलता रहेगा कि हम किसी को इसमें कुछ कम कर दें, उसमें कुछ कम कर दें, केवल फ्री और राहत में इनको वोट मिल रहा है। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल को इतना भरोसा है कि उसने विकास किया है, एक बार को कह दें कि मैं सारी मुफ्त की चीजें बंद कर रहा हूं, तब देखें अगर इनका एक कॉर्पोरेटर भी जीत जाए दिल्ली में, विधायक जीतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इसी के साथ संदीप दीक्षित ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। संदीप दीक्षित का कहना यह है कि कई सवाल उठ रहे थे और कल राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद यह साफ हो गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना ही नहीं, संदीप दीक्षित ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि दरअसल केजरीवाल जो है वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके के आरोप भी उन्होंने केजरीवाल पर लगाए। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे मुद्दा शीश महल का हो, चाहे मुद्दा शराब घोटाले का हो, लगातार जो है नई दिल्ली सीट से जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगे संदीप दीक्षित, वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और केजरीवाल पर सवाल जो है दाग रहे हैं। लेकिन केजरीवाल में एक भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। ये भी वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस दिन वो चुनाव हार जाएंगे वो जेल जाएंगे। कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और पार्टी जीतेगी, ये दावा भी संदीप दीक्षित की ओर से किया गया है। कितनी बड़ी चुनौती केजरीवाल के लिए संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा इस सीट पर बनेंगे, ये तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर इस विधानसभा सीट पर नजर आ रही है, जाहिर तौर पर वो अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार के लिए परेशान करने वाली है। क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये सियासी लड़ाई लड़ेंगे और क्या कुछ नतीजा इस सीट का रहेगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन केजरीवाल जो लगातार दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि वो देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और केजरीवाल ने दावा किया कि राहुल गांधी ने उन्हें बहुत गाली दी और कहा कि वो उनकी टिप्पणियों का जवाब नहीं देना चाहते, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। लेकिन उसके बाद भी संदीप दीक्षित
कुछ इस तरीके से भड़के हैं और उन्होंने ये बड़ा खुलासा कर दिया है कि चुनाव हारने तक रुक जाइए, क्योंकि जैसे ही केजरीवाल चुनाव हारेंगे वो जेल जाएंगे। क्योंकि सबने देखा है कि किस तरीके से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जो है कई महीने तक जेल में रहे और एक बार फिर से उन पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि इस मामले में अभी जमानत पर बाहर है केजरीवाल, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। अब आपको क्या लगता है, संदीप दीक्षित ने जो बातें कही हैं कि केजरीवाल अगर चुनाव हारेंगे तो सीधे जेल जाएंगे, क्या आपको भी यही लगता है कि दिल्ली के चुनावी जो परिणाम हैं वो कुछ इस तरीके से ही जो है सामने आएंगे? क्या आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है इस बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब होगी? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।